नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। पाकिस्तान और चीन को परेशान करने वाली खबर लखनऊ से आई है। जिस हिंदुस्तानी मिसाइल से अमेरिका की मिसाइलें कोसों पीछे हैं, उसे अब लखनऊ में बनाया जाएगा। यह ऐसी मिसाइल है जिसे कहीं से भी दागा जा सकता है और इसे छोड़ने का मतलब दुश्मन का 100% खात्मा है। हिंदुस्तान के इस ब्रह्मास्त्र की ताकत देखकर चीन पहले ही डर चुका है। आपको दिखाते हैं आखिर लखनऊ कैसे दुनिया की ताकतवर मिसाइल का हब बनने वाला है। लखनऊ अब केवल इस बात के लिए नहीं होगा कि मुस्कुराए आप लखनऊ में है, बल्कि लखनऊ अब दुश्मन देश के लिए दहाड़ने की बात भी कर सकता है। चीन पाकिस्तान खबरदार, होशियार, ब्रह्मास्त्र हो रहा है लखनऊ में तैयार। हम इसलिए बनाना चाहते हैं, भारत के पास ऐसी कम से कम ताकत हो, दुनिया का कोई देश यदि भारत की तरफ बुरी नजर उठाकर देखने की जरूरत न करे, इसलिए हम इस धरती पर ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं। जल थल नभ बस एक ही काफी, ब्रह्मोस संभालेगा बॉर्डर, नहीं कोई माफी। ये हिंदुस्तान की ब्रह्मोस मिसाइल है जिसे देखकर पाकिस्तान पानी मांगता है, चीन की टेंशन बढ़ जाती है। दुश्मन किसी भी मांद में छिपा हो, इस मिसाइल के अचूक वार से बच नहीं सकता। जमीन हो, पानी हो या फिर आसमान हो, ब्रह्मोस मिसाइल कहीं से भी हमला कर सकती है। जो लखनऊ में लग रहा है वो लखनऊ में दो हैं। देखिए, एक जो डेवलपमेंट जा रही है ब्रह्मोस की, एक तो है उसको हाइपरसोनिक और उसको बड़ा रेंज, और इसका लक्ष्य है 1500 किलोमीटर का, जो कि बहुत जल्दी 2024 के बाद कभी भी जब मार्च मिलता है तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हमारे एक इससे भी एक नया डेवलपमेंट है जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, जो कि हल्का होगा और 3 टन से 1.5, और उसकी जो ऊंचाई है जो आज के दिन में 28 फीट की है उसको घटा के 15 फीट करना, और उसके रेंज को भी तकरीबन ये मान के चल रहे हैं हम लोग 390 किलोमीटर के आसपास, जिसको टैक्टिकल पार करते हैं। वो बहुत डेंजरस है। ब्रह्मोस के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है। इसे दुश्मन के रडार भी आसानी से नहीं पकड़ पाते। तमाम खूबियों से लैस इस मिसाइल के चर्चे दुनिया के कई देशों में होते हैं। मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई मिसाइल को वियतनाम, फिलीपींस समेत कई देश खरीदना चाहते हैं। हिंदुस्तान भी अब इसी प्रोग्राम पर आगे बढ़ रहा है। 21वीं सदी की ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस अब लखनऊ में बनेगी। हम तो हिंदुस्तान की धरती पर ब्रह्मोस इसलिए बनाना चाहते हैं, ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं कि लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं बनाना चाहते। हम इसलिए बनाना, बैठ जाओ भैया, हम इसलिए बनाना चाहते हैं, भारत के पास ऐसी कम से कम ताकत हो, दुनिया का कोई देश यदि भारत की तरफ बुरी नजर उठाकर देखने की जरूरत न करे, इसलिए हम इस धरती पर ब्रह्मोस बनाना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शिलान्यास किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद थे। योगी और राजनाथ ने पहले तो ब्रह्मोस मिसाइल के मॉडल को देखा, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई और फिर संदेश दिया, अगर हिंदुस्तान पर आंच आएगी तो लखनऊ भी दहाड़ लगाएगा। उसका प्रोडक्शन अब लखनऊ में हो तो लखनऊ अब केवल इस बात के लिए नहीं होगा कि मुस्कुराए आप लखनऊ में है, बल्कि लखनऊ अब दुश्मन देश के लिए दहाड़ने की बात भी कर सकता है। और यहां पर बनने वाली ये मिसाइल देश के सामने न केवल रक्षा आवश्यकताओं की आपूर्ति का माध्यम बनेगा, बल्कि भारत की
सुरक्षा पंक्ति को और सुदृढ़ करने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार का भी एक बेहतरीन माध्यम बनेगा। माना जा रहा है कि लखनऊ में जिस जगह ब्रह्मोस मिसाइलों का प्रोडक्शन होगा वो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए यूपी सरकार की तरफ से 1 रुपए के लीज पर 80 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन उपलब्ध कराई है। कोशिश यही है कि हर साल 100 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलों को यहां तैयार किया जाए। डीआरडीओ का दावा है कि लखनऊ में जो मिसाइलें बनेंगी वो पहले के मुकाबले वजन में हल्की और आकार में छोटी होंगी, जिसके चलते तेजस जैसा एयरक्राफ्ट भी 3 ब्रह्मोस मिसाइलें एक साथ लेकर उड़ सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पुरानी मिसाइलें इतनी बड़ी हैं कि एक मिसाइल एक एयरक्राफ्ट में ही लग पाती है। लखनऊ में क्योंकि 8 दिसंबर में 2021 के अंदर में ये हमें सफलता मिल चुकी है, अब केवल उसके मास प्रोडक्शंस, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो ब्रह्मोस एयरोस्पेस है, शायद जो एयरफोर्स वाला वर्जन है उसके लिए डीआरडीओ 10,000 करोड़ का लोन दिया है और सरकार ने, जो यूपी सरकार है और जो भारत की सरकार है, 1 रुपये में 80 हेक्टेयर ज़मीन मुहैया करवाई है। तो ये वाला वर्जन शायद यहाँ बनाया जाए, जिसकी रेंज, क्योंकि उसकी मास प्रोडक्शन होनी है, एयरफोर्स ने उसकी डिमांड रख दी है, 400 मिसाइल्स चाहिए उन्हें इनिशियली, तो ये बहुत जल्दी, क्योंकि इसके लिए पैसा भी मुहैया कराया गया है और बहुत जल्दी ही ये 2022 के एंड तक शायद इसकी आ जाए प्रोडक्शन। अब सवाल यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल पर इतना ज्यादा जोर क्यों है, क्यों इसे यूपी की राजधानी लखनऊ में तैयार किया जाएगा? तो इसकी वजह है इस मिसाइल की खासियत। ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार 4300 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 400 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट हिट कर सकती है। यह 10 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त करने की काबिलियत है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है, जिसके चलते ये दुश्मन के रडार को चकमा देना जानती है। मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा देने में सक्षम है। खास बात यह है कि इसे वर्टिकल या सीधे कैसे भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय थल सेना करती रही है। वायुसेना को भी ब्रह्मोस से लैस किया जा चुका है। यहां तक कि हमारी नौसेना के पास भी ब्रह्मोस मिसाइल है। इसका मतलब यह हुआ कि ये वो मिसाइल है जिससे हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन पर अटैक कर सकती हैं, किसी भी वक्त पर और कहीं से भी। थल सेना के पास ब्रह्मोस मिसाइल की संख्या सैकड़ों में है। वायुसेना के स्क्वाड्रन नंबर 222 को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया जा चुका है। नौसेना ने भी कई जंगी जहाजों और फ्रिगेट्स पर यह मिसाइल तैनात कर रखी है। हाल ही में सेना ने इसे अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया। वायुसेना की मिसाइल 1400 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती है। नौसेना इस मिसाइल को 40 से 50 मीटर की गहराई से छोड़ सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल कितनी शक्तिशाली है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन की सेना ये कहती रही है कि अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर ब्रह्मोस की तैनाती के बाद से तिब्बत और यूनान प्रांत पर खतरा मंडराने लगा है। ब्रह्मोस आज के दिन में जो लखनऊ में बनाने की बात हो रही है, जो ब्रह्मोस एयरोस्पेस आ रहा है जिसका उद्घाटन हुआ, इसके अलावा उसके रेंज को, उसको मोर हल्का करना, उसको रेंज को बढ़ाना, उसके रेंज को कम करना, और क्या पॉसिबिलिटी है और किस तरह से चीन बौखलाहट में रहता है, खास करके तिब्बत और यूनान के इलाके में, क्योंकि ये जो आज के दिन में जो ब्रह्मोस हैं और आने वाले ब्रह्मोस इन इलाकों में बहुत ज़्यादा ही कारगर हैं और ये बहुत बड़ा खतरा है चाइना के लिए। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका के टॉम हॉक पर भी हावी है। ये टॉम हॉक के मुकाबले दुगनी तेजी से वार कर सकती है। इस ब्रह्मास्त्र को लेकर हिंदुस्तान का विजन एकदम क्लियर है। सुखोई 30 से परीक्षण के बाद इसे भविष्य में मिग-29, तेजस और राफेल में भी तैनात करने की योजना है। माना जा रहा है कि वायुसेना के लिए इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 500 किलोमीटर किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब होगा पाकिस्तान की कोई भी गुस्ताखी उसे खाक में मिला देगी। जब हम क्रूज मिसाइल की बात करते हैं तो इसका कोई काट नहीं है। टॉम हॉक मिसाइल के तकरीबन कहते हैं 5 गुना 6 गुना बेटर है ब्रह्मोस, और इसकी मांग
बहुत ज़्यादा है। एशियंस कंट्री मांग कर रहे हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ मांग कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखिए कि इसकी मांग, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है और हमारा जॉइंट प्रोडक्शन है, और इसमें बढ़ोतरी आ रही है। और फिर टैक्टिकल जो कि बहुत हल्का 1.5 टन वाला, और उसकी ऊंचाई भी केवल आपकी 15 फीट वाली, और जो कि कोई भी रडार, क्रॉस सेक्शन रडार्स को पकड़ नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो और भी नीचे नैप टू अर्थ में जा सकता है, या ऊंचाई से आपके भी किसी पहाड़ी के अगेंस्ट में आ सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल के यूनिट को लखनऊ में लाने की एक बड़ी वजह है इसके प्रोडक्शन में इजाफा करना, क्योंकि दुनिया के कई देशों की नजर हिंदुस्तान की इस मिसाइल पर है। फिलीपींस, वियतनाम, यूएई, अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका जैसे देश इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब जाहिर है जब मांग ज्यादा होगी तो इसे बनाया भी बड़े स्तर पर जाएगा। वैसे भी इसके कुछ और वेरिएंट की प्लानिंग भी है। ब्रह्मोस 2 के नाम से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी बनाई जा रही है, जिसकी रेंज करीब 290 किलोमीटर होगी। इसके अलावा 800 किलोमीटर की रेंज वाले वर्जन पर भी काम चल रहा है। कहा जा सकता है हिंदुस्तान का सुपर ब्रह्मास्त्र अब नए तेवर और घातक कलेवर में भी होगा, जिसकी तस्वीर लखनऊ में भी दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।